welcome to my channel. This is Dr. Aarti here, and today we are going to discuss the part 2 of human anatomy. पिछली वीडियो में हमने देखा था ह्यूमन बॉडी का एक्सियल स्केलेटन के बारे में, कितनी कितनी हड्डियां हैं, कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट थी. आज हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी कितनी हड्डियां हैं और वो कहाँ कहाँ पर हैं. इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, बिकॉज लास्ट में मैं ह्यूमन हाइट के बारे में, ह्यूमन बॉडी की हाइट कब तक बढ़ सकती है और कितनी बढ़ सकती है उसके बारे में इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करने वाली हूँ आपके साथ. सो आपको इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है. तो आइए डिस्कस करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में. अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब साइड की बोन्स, जितनी भी हमारी बोन्स हैं. सेंट्रल पार्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. आज हम डिस्कस करेंगे अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब. अपर यानी ऊपर का, लोअर यानी नीचे का, जिसको कि हम अपर लिम्ब को 64 बोन्स हैं अपर लिम्ब में और लोअर लिम्ब्स में 62 बोन्स हैं. दोनों साइड बराबर हड्डियां रहती हैं, तो हम एक साइड की काउंट करेंगे. आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको दोनों साइड की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड की हड्डियों के बारे में पता चल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. अपर लिम्ब में कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले होती है क्लेविकल, दिस कॉलर बोन. देन वी हैव दिस स्कैपुला, शोल्डर ब्लेड जिसको हम बोलते हैं वो. तो ये दोनों एक एक होती है दोनों साइड पे. उसके बाद है ये लंबी हड्डी ह्यूमरस, एंड देन वी हैव रेडियस एंड अल्ना. ये है हमारी आर्म, फोर आर्म. ये हमारी रिस्ट, कलाई जिसको हम बोलते हैं, और ये हैंड है. रिस्ट में 8 हड्डियां रहती हैं जिसको हम डिवाइड करते हैं. इसको याद करने के लिए एक निमोनिक है, SLTP, TTCH. ये हम थंब की साइड से शुरू करते हैं. S फॉर स्कैफोल्ड, L फॉर लूनेट, T फॉर ट्रिक्विट्रल, P फॉर पेसिफोम. देन सेकेंड रो में हमारे पास है ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट, हैमेट. ये 8 हड्डियां हैं, 2 रोज में डिवाइड होती हैं. ये हम इसको लेटरल टू मीडियल चलते हैं. ये लेटरल साइड है और ये मीडियल साइड है. अगेन आई एम रिपीटिंग, SLTP, TTCH, S for scaphoid, L for lunate, T for triquetral, P for pisiform, trapezium, trapezoid, capitate and hamate. ये 8 हड्डियां हैं. उसके बाद हम हैंड की बात करते हैं. ये कार्पल बोन्स थी हमारी, जो रिस्ट की बात की थी ये कार्पल बोन्स थी. अब हम बात कर रहे हैं 5 मेटाकार्पल्स की बात कर रहे हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो हैंड में हड्डियां हैं हमारी 5 मेटाकार्पल हैं. उसके बाद हमारे फेलेंजेस हैं. फेलेंजेस ये छोटी छोटी हड्डियां हैं जो कि जॉइंट्स बनाती हैं. इन 4 उंगलियों में हमारी 3 फेलेंजेस रहते हैं. 4 3 इज 12. ये 12 बोन्स हैं. और थंब में हमारे सिर्फ 2 फेलेंजेस हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल. इसमें सिर्फ 2 रहते हैं और ये टोटल 14 फेलेंजेस हैं. सो इफ विल काउंट अगेन, तो फर्स्ट one is clavicle, second is scapula, third humerus, fourth and fifth radius ulna, 5, and after that we have 8 carpal bones, 13, and then we have 5 metacarpals, 18 मेटाकार्पल्स तक हो चुकी हैं. उसके बाद 14 फेलेंजेस हैं, जैसा मैंने बताया था. 3 इन 4 फिंगर्स में है और 2 थंब में रहती हैं, छोटी वाली बोन्स ये. सो 18 एंड 14 32 बोन्स. अगर हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें सो इट विल बी 64 बोन्स दोनों साइड पे रहती हैं. ये हमारा अपर लिम्ब है. लोअर लिम्ब की बात करें तो हम यहां से शुरू करेंगे पेल्विस से. ये पेल्विस होती है जिसके हम इसको काउंट करते हैं 1 ऑन दिस साइड, 1 ऑन अनदर साइड. बट जो एक साइड है ये 3 हड्डियों से मिलकर बनी होती है, इलियम, इशियम एंड
प्यूबिस, इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। काउंट करते हैं हम इसको, एक ही हड्डी, सो एक इधर है, एक इधर है। उसके बाद जो है फीमर, जो सबसे लंबी हड्डी होती है, फीमर, ये चपनी जिसको हम बोलते हैं, पटेला। देन वी हैव दिस टिबिया एंड दिस फिबुला। उसके बाद हमारी, जैसे हमारी रिस्ट में थी बोन्स, कार्पल बोन्स, यहां पर भी ठीक वैसे ही हमारे पास होती है टार्सल बोन्स। ये 8 नहीं होती हैं, ये 7 होती हैं। कौन कौन सी 7 हड्डियां होती हैं ये? सबसे ऊपर होती है टैलस, उसके नीचे कैल्केनियस, देन वी हैव नेविकुलर, और उसके बाद 3 क्यूनिफॉर्म है, मीडियल, इंटरमीडिएट एंड लेटरल क्यूनिफॉर्म, और लास्ट में है हमारे पास क्यूबॉइड। तो ये 7 टार्सल बोन्स हैं। उसके बाद जैसे हमारे पास हाथ में मेटाकार्पल्स थी, वैसे ही हमारे पास यहाँ पर मेटाटार्सल्स हैं। ये 5 रहती हैं, 5 मेटाटार्सल्स रहती हैं। फेलेंजेस सेम ही रहते हैं, ग्रेट टो बोलते हैं हम इसके अंगूठे को, पैर के अंगूठे को ग्रेट टो बोलते हैं। इसमें 2 फेलेंजेस रहते हैं, बाकी सब उंगलियों में 3-3 फेलेंजेस रहते हैं। तो यदि हम अब इसको काउंट करें, 1 पेल्विस बोन, 2 फीमर, तीसरी पटेला है, चौथी टिबिया, 5वीं फिबुला। 7 टार्सल बोन्स हैं, 12, 5 हमारी मेटाटार्सल बोन्स हैं, 17, और उसके बाद 14 फेलेंजेस हैं, यानी 17 + 14 31। 31 दोनों साइड को अगर हम काउंट करेंगे तो ये 62 बोन्स बन जाएंगी। 62 + 64 टोटल बनती हैं 126 बोन्स। 80 बोन्स हम ऑलरेडी बता चुके थे एक्सियल स्केलेटन में, और आज हमने काउंट की हैं 126। तो टोटल 206 हड्डियां बनती हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहती हैं। अब जिस टिप की मैंने आपसे बात की थी, वो टिप के बारे में हम डिस्कस करते हैं, ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट बढ़ती कैसे है? ये जितनी भी बोन्स मैंने बताई हैं, एनाटॉमी वाले स्टूडेंट जो मेडिकल लाइन से हैं स्टूडेंट्स, उनको पता है हर बोन में एक ऑसिफिकेशन सेंटर होता है। ऑसिफिकेशन सेंटर क्या होता है? जब भी कोई बोन ग्रो करती है, जब वो बढ़ना बंद कर चुकी होती है, जब उसकी लिमिट पूरी हो जाती है ग्रो करने की, तो वो जो ऑसिफिकेशन सेंटर हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, वो जुड़ जाते हैं। उसके बाद वो हड्डी नहीं बढ़ सकती। आप चाहे जितनी मर्जी ट्राई कर लीजिए, वो हड्डी उसके बाद नहीं बढ़ेगी, एक बार ऑसिफिकेशन सेंटर बंद हो जाएंगे। तो हमारी बोन्स में मैक्सिमम ऑसिफिकेशन सेंटर्स 18 से 20 साल की उम्र में बंद हो चुके होते हैं। उसके बाद यानी कि आपकी हाइट बढ़ने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जब ऑसिफिकेशन सेंटर फ्यूज हो गए हैं तो हड्डियां जुड़ गई हैं, बंद हो गई हैं, अब वो उसके आगे ग्रो नहीं कर सकती हैं। तो उसके बाद अगर आप जितनी भी ट्राई कर लीजिए, आप एक्सरसाइज कर लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, आपकी हाइट नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन अगर आप उससे पहले आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स चेंज करते हैं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, एक्टिविटीज में आते हैं, तो आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। मैं ये तो नहीं बोलूंगी 100% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हाइट बढ़ने के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, एक जेनेटिक फैक्टर और दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी कि जो आपकी पुश्तों से चले आ रहे हैं, जो जीन्स में है आपके, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी हाइट को लेके, तो आपकी हाइट के चांसेस रहते हैं कि कम रहेगी। लेकिन अगर वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं और उसके साथ में आप एनवायरमेंटल फैक्टर्स को भी और पुश कर देते हैं, तो आपकी हाइट काफी हद तक इंक्रीज कर सकती है। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी अपनी जगह सही है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अपनी जगह सही है। दोनों का सही मात्रा में होना उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों को खेलने कूदने दें, उनकी हाइट बढ़े, अच्छे से ग्रो करें। पढ़ाई के प्रेशर से उनको इतना ना दबाएं कि हर टाइम वो सिर्फ बैठे बैठे मोबाइल्स और लैपटॉप्स, क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्टडीज चली हुई है, स्कूल्स बंद हैं, तो बच्चे लैपटॉप्स पे और मोबाइल्स पे ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पा रही हैं,
क्योंकि पार्क्स गार्डन्स सब बंद हैं। सो उनको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में ज़रूर इंडल्ज करें, कुछ भी एक्टिविटीज़ जिसमें रनिंग, जहाँ बॉडी यूज़ हो रही है उस साइकिलिंग, कुछ भी ऐसी एक्टिविटी, इंडोर एक्टिविटीज़ की जगह आउटडोर एक्टिविटीज़ को प्रमोट कीजिए, क्योंकि यही उम्र है जब बच्चों की ओसिफिकेशन सेंटर्स खुले हुए हैं और उनकी हाइट ग्रो कर सकती है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए, और ताकि हमें आगे से आगे हौसला मिल सके, हम आपके साथ कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी शेयर कर सकें। अगली वीडियोस में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जल्दी आपके साथ आने वाली हैं सर्वाइकल रिलेटेड वीडियोस, बैक पेन रिलेटेड वीडियोस, और उनके साथ में आपको टिप्स मिलने वाली हैं कि कैसे आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।